हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा गाइज। माई सेल्फ रजत सिंह और आप सभी का स्वागत है इंजीनियर्स अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज आज एसएससी जेई का जो एग्जामिनेशन था वो पूरा का पूरा एंड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। सिविल इंजीनियरिंग की जो पहली शिफ्ट थी उसमें प्रोबेबली जो क्वेश्चंस देखने को मिले, जो बच्चों ने आउटपुट दिया था, उसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं और टेक्निकल पोर्शन में बच्चों का कितना अटेम्प्ट रहा उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कि लास्ट में कितने एवरेज अटेम्प्ट बच्चों के किए जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले थे। एकदम सर। तो गाइज देखो यार, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। देखिए सबसे पहले सर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा था, ये M25 ग्रेड के लिए पूछा था। यहाँ पे ये आरसीसी का क्वेश्चन था, M25 ग्रेड के लिए पूछा गया था। तो गाइज यहाँ पे आप लोगों ने बखूबी आंसर किया होगा। 3.1 न्यूटन पर mm², पूरी की पूरी चार्ट आपको याद है। यहाँ पे आपको ये पूछा गया था। एकदम सर। बिल्डिंग मटेरियल से 8 से 10 क्वेश्चन थे और जिसमें टिम्बर से 2-3। अब सर इसमें क्या क्या पूछे जा रहे हैं? एकदम से पहले तो सीजनिंग से पूछा जा रहा था। पहला टिम्बर से क्वेश्चन है, व्हाइट आंट के लिए क्या यूज करते हैं वो था। और तीसरा मॉइस्चर कंटेंट पूछ रहा था, कितने परसेंट होना चाहिए। ये तीन फंगल डिफेक्ट के लिए कितने मॉइस्चर कंटेंट पे स्टार्ट हाँ हो जाता है? 20% ऊपर जैसे होता है तो स्टार्ट हो जाता है। ये तीन यहाँ पर क्वेश्चन थे। आपके टिम्बर से 2 क्वेश्चन थे। बॉक्स कंपाउंड वगैरह के थे सर की हाँ, रैपिड हार्डनिंग के लिए, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए क्या इंक्रीज करते हैं, C3A इंक्रीज करते हैं। वैसे ही इनका हीट ऑफ हाइड्रेशन पूछ लिया था, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ये पूछ लिया था सर। इसके बाद आरसीसी के सर 8 से 10 क्वेश्चन थे। बिल्कुल। आरसीसी में जो क्वेश्चंस गाइज आपको देखने को मिले हैं ना, आरसीसी में मैं बताऊं तो आपको या तो कोडल प्रोविजन पे मिले हैं छोटे छोटे क्वेश्चन, या कुछ क्वेश्चन लैंग्वेज की फॉर्म में फ्रेम करके आपसे पूछे गए हैं। वो भी आप लोगों ने बखूबी आसानी से कर लिया है। जो बच्चों ने आउटपुट दिया उस हिसाब से बता रहा हूँ कि आरसीसी में ज़्यादा डिफिकल्टी आपको देखने को नहीं मिली। आरसीसी इनफैक्ट सर्वेइंग में भी आपने क्वेश्चंस को बखूबी निभाया है। जैसे कि लीस्ट काउंट वगैरह पूछा गया था, सर्वे में आपसे पूछा गया था कि लीस्ट काउंट ऑफ थोडेलाइट। अब ये पहले शिफ्ट में भी पूछा गया था गाइज। ये आपको पता है 20 सेकेंड 20 सेकंड, अगर कुछ ना लिखा हो तो वर्नियर थोडेलाइट के लिए 20 सेकंड होता है। ऑप्टिकल लिख दे अगर वर्ड तो 1 सेकंड होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके से पूछे जा रहे थे। एलसी की वैल्यू पूछ ली गई आपसे। और जितने भी बच्चे इस पेपर को दे के आए ना गाइज, इसमें ये बताना कि आपने टेक्निकल में अटेम्प्ट कितना किया, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग ड्रॉप जरूर करना। ठीक है, आगे देख सकते हैं यहाँ पे सॉइल से 8 से 9 क्वेश्चंस थे। अब सॉइल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें बाकी के शिफ्ट में जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह के ज़्यादा क्वेश्चंस थे, इसमें बहुत कम थे प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चंस। बेसिकली जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से घुमा के पूछे गए थे सॉइल मैकेनिक्स से। कुछ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि बिल्कुल बेसिक से आए हों, लेकिन जो क्वेश्चंस थे वो लैंग्वेज की फॉर्म में थे। एग्जैक्टली बच्चों ने आउटपुट इसका दिया नहीं कि किस तरीके से फ्रेम किया गया था, लेकिन जो बेसिकली मोहर सर्कल से आया, तो वहाँ से अगर शेयर से आया, शेयर फेलियर इन्वेलप से आया, तो वहाँ से जो क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। और वो क्वेश्चंस जो थे वो रिलेट कर रहे थे प्रीवियस जो शिफ्ट हुई थी उससे। तो अगर आप लोगों ने उस शिफ्ट के क्वेश्चंस देख के गए होंगे तो वहाँ से आपको हेल्प मिली होगी। रीजनिंग में बात करूँ तो रीजनिंग तो चलो हमने अलग से डिस्कस किया, ये सिविल इंजीनियरिंग को डिस्कस कर रहे हैं। रीजनिंग आपका इजी टू मॉडरेट था। हाईवे में भी 7 से 8 क्वेश्चन, मतलब हाईवे कहने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन इसमें इंक्लूड है, और हाईवे और रेलवे मिला के 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिले, जिसमें सर स्लीपर डेंसिटी के क्वेश्चन, स्लीपर डेंसिटी था सर, OHD से रिलेटेड था। बिल्कुल, OHD से न्यूमेरिकल था एक। और सर यहाँ पर डेप्थ पूछा गया था। स्लीपर डेंसिटी में मुझे लगता है कि सर डेंसिटी का फॉर्मूला दे दिया था इस तरीके से, M+4 या M+5। हाँ बिल्कुल, कुछ दिया होगा M+5, लेंथ ऑफ द रेल दे दिया था, और उसके बाद ट्रैक, नंबर ऑफ स्लीपर। हाँ नंबर ऑफ स्लीपर। लेकिन सर यहाँ पर एक नया क्वेश्चन जो था वो ये था कि ब्रॉड गेज के लिए डेप्थ कितनी चाहिए बेलास्ट के लिए। हाँ, डेप्थ ऑफ बेलास्ट गेज नहीं, ब्रॉड गेज के लिए। हाँ, ये डेप्थ कितनी होनी चाहिए बेलास्ट की, ये डेप्थ पूछा था। 200 से 250 mm इतना होना चाहिए। और इसके बाद सर इसमें और एक क्वेश्चन था कि आपका बिटुमन से क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर 320 ईयर प्लान से क्वेश्चन था। जैसे पता चला बच्चों ने रिस्पांस किया, सर इतने ही क्वेश्चन पता चल पाए थे। और स्टील में गाइस देखो, स्टील में इस बार इस वाले शिफ्ट में थोड़े से कम क्वेश्चन थे, जैसे कि बाकी के शिफ्ट में देखने को मिल रहा है सिलेंडरनेस रेशियो वगैरह के। यहाँ पे उससे थोड़े से रिलेटिवली कम क्वेश्चन थे। इरिगेशन में आपको बोलूंगा कि अगेन मैंने बच्चों से पूछने की कोशिश की कि हाइड्रोलॉजी या इरिगेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोग्राफ से क्वेश्चन था जिसमें एरिया वगैरह कैलकुलेशन था, पूछा गया था, और हाँ वाटर कैनाल के बारे में पूछा गया था। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चंस थे ना वो आप आसानी से कर सकते थे, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। CCA से रिलेटेड था, एक इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन से रिलेटेड था कि दे दिया था 80% जो है वो आपका टोटल एरिया जो दिया हुआ था, एरिया भी गिवन था, एरिया का 80% जो है CCA है, कल्टीवेबल कमांड एरिया।
अब शायद इसमें एक क्रॉप का नाम दे दिया, अब उस क्रॉप को पहचानना था कि रबी की फसल है कि खरीफ की, और एक खरीफ सीजन के लिए कितना एरिया इरिगेट किया जा रहा है, इसका लिख दिया कि 20% इस क्रॉप के लिए और खरीफ सीजन के लिए 50%। आपको टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन निकालना था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर खरीफ की ही फसल होगी, जो क्रॉप लिखा हुआ है खरीफ की फसल होगी, तो टोटल इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन का आंसर यही हो जाता। अगर ये रबी की होती तो दोनों को जोड़ देते। तो अगर रबी की फसल होती और एक खरीफ का इंटेंसिटी एरिया का दिया हुआ है, दोनों को आप ऐड कर देते। तो इस तरीके से वहां पे घुमाया गया था। आगे सर हाइड्रोलॉजी का मैंने डिस्कस किया कि हाइड्रोग्राफ उसमें एरिया कैलकुलेशन से रिलेटेड आया था क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स में एक बार आरके सर को बुलाते हैं। आरके सर क्या क्या आया था फ्लूइड मैकेनिक्स में? और सर देखा जाए तो फ्लूइड मैकेनिक्स में क्वेश्चंस अगर एक देखा जाए मॉर्निंग शिफ्ट में एक हमारा हाइड्रोस्टैटिक लॉ से भी क्वेश्चंस आया हुआ है। तो डीपी बाई डिजेड हमारा स्पेसिफिक वेट के बराबर होता है, तो ये भी आपका क्वेश्चंस आया हुआ है। और दूसरा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आपको एक मैनोमीटर से भी क्वेश्चंस देखने को मिला। तो मैनोमीटर में एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो नहीं पता, बट मैं आपको सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लूँगा तो सो दैट कि आप लोगों को पता है हाई प्रेशर मेजर करता है ये लिक्विड, वेपर, गैस, सभी तरह के प्रेशर, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड हम दोनों प्रेशर मेजर कर सकता है। बाकी इसमें मैनोमेट्रिक फ्लूइड एज ए मरकरी यूज करते हैं और उसकी प्रॉपर्टी आपको पता है। और इसमें अब ये देखना पड़ेगा यार कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, बट मैनोमीटर से क्वेश्चन था, है ना। और इसमें कभी कभी आप लोगों से ये पूछ दिया जाता है कि प्रेशर वगैरह का कोई न्यूमेरिकल भी पूछ लिया जाता है। जैसे आपका एक मैनोमीटर है और इसमें कोई सारी एक पाइप है, अब फ्लूइड का हमें प्रेशर को मेज़र करना है। तो ये आप लोग एक बार मुझे देख लेना, मैं आपको सारी संभावनाएं बता देता हूँ कि ये आपको जैसे कि मैनोमेट्रिक डिफ्लेक्शन अगर x है तो यहाँ पे पाइप के अंदर का प्रेशर कितना हो जाएगा। अगर ये आपका y है तो पी ए प्लस रो जी एक्स प्लस वाई माइनस रो एम इंटू जी इंटू एक्स इजकल टू 0। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो। एक क्वेश्चन आप लोगों को हाइड्रोस्टैटिक लॉ से भी देखने का, उससे क्या नाम है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स पे देखने को मिला था। तो आपको भी पता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स होता है W इंटू ए इंटू एक्स बार। तो इसमें जो आपका रेक्टेंग सर्कुलर सेगमेंट था, अब सर्कुलर सेगमेंट का आपको डायमीटर जो भी दिया होगा, तो मैं आपको स्टेप बता दे रहा हूँ। ये देखो हमारा एक्स बार होता है, राइट। तो यहाँ पे रो जी इतना, जी की वैल्यू 9.8 रख दिया, एरिया हमारा पाई बाई 4 डी स्क्वायर कर दिया। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है एक्स बार में, तो एक्स बार जो हो जाएगा ये देख रहे हैं आप लोग भाई, इस सर्कुलर सेगमेंट का यहाँ से इसकी दूरी तो कुछ ना कुछ होगी। तो एक्स बार जो हो जाएगा आपका वो हमारा x1 प्लस डी बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। दूसरा आप लोगों को जो क्वेश्चन देखने को मिला था, तो इससे आप न्यूमेरिकल कर सकते हो आराम से। एक क्वेश्चन आप लोगों को सीसी वेंचुरी मीटर का ऑरिफिस मीटर का सीसी दिया था, सीवी दिया था, आपको सीडी पूछा था। तो आप ये फार्मूला यूज करके ऑरिफिस मीटर का कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज भी आप आसानी से क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो, राइट नाउ। और क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछा गया था, ये भी पूछा गया था कि भाई टर्बुलेंट फ्लो है तो उसमें वेलोसिटी की प्रोफाइल कैसी हो, शियर स्ट्रेस प्रोफाइल। ऑब्वियस बात है यार, शियर स्ट्रेस की प्रोफाइल आपको भी पता है पैराबोलिक होती है, वेलोसिटी की प्रोफाइल लॉगरिथमिक होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखने मिला। तो आप लोग शियर स्ट्रेस की प्रोफाइल कैसी होती है, पैराबोलिक। और हालांकि टर्बुलेंट फ्लो के रिगार्डिंग ये भी है कि बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल प्रोफाइल भी जनरेट होती है। ज़्यादातर से स्टडी जो हमारी की गई है लेमिनार पे। एक क्वेश्चन आप लोगों को ये भी था, पाइप जब हमारा सीरीज कनेक्शन में होता है तो उसकी कंडीशंस क्या होते हैं। तो सीरीज में ऑब्वियस बात है यार, डिस्चार्ज हमारा सभी पाइप में क्या होता है, बराबर होता है। बाकी जो हमारा हेड लॉस होता है, हमारा ईच पाइप के हेड लॉस के क्या हो जाता है, सम के बराबर होता है। तो ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस, हालांकि ओसीएफ के भी क्वेश्चंस देखने को मिले सर। बेसिकली ओसीएफ में हाइड्रोलिक रेडियस पूछा था, तो हाइड्रोलिक रेडियस में A/P और वो भी आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन था, ऐसे था ना सर। आई थिंक रेक्टेंगुलर या ट्रेपेजॉइडल से क्वेश्चन था। तो ट्रेपेजॉइडल से साइड स्लोप का कौन से इसमें, अच्छा हाँ बिल्कुल। तो ट्रेपेजॉइडल का साइड स्लोप था, तो वो बिल्कुल यार 60 डिग्री आप ये सब सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। आपने अगर आया होगा तो मे बी रेक्टेंगुलर का पूछा होगा तो r की वैल्यू y/2 हो जाएगा, मोस्ट एफिशिएंट के लिए पूछा होगा। तो अगर जनरल पूछा होगा तो जनरल भी निकाल सकते हो। सोम के क्वेश्चन बात करूं, बड़ा ट्रिकी पूछा था सर, बिल्कुल। तो सोम का क्वेश्चन जो था सर, वो आपका ये था, बेसिकली कैंटिलीवर बीम था और बीच में आपका यहाँ पे लोड लगा रहा था, कहीं भी लगा दिया, मैं तो कह रहा हूँ। इसमें स्लोप आपको पूछ दिया फिक्स एंड पे, सबसे बड़ी बात तो यार स्लोप चाहे आपका डिफ्लेक्शन फिक्स सपोर्ट पे कैंटिलीवर बीम है, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे जो देखने को मिला, क्विक मैं डिस्कशन कर देता हूँ यार आप लोगों से, कि इसमें जैसे कि
आपको क्या नाम है, एक कॉलम था, उसका क्रॉस सेक्शन हमारा इस तरह से दिया था, जैसे बी और डी दिया हुआ है। तो आपको जैसे रेडियस ऑफ गायरेशन आई इक्वल टू हम क्या पढ़ते हैं ए इंटू के स्क्वायर, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन पूछा था, तो अंडर रूट आई बाई हम क्या कर सकते हैं ए। दिमाग में ये रखना कि आई जो देना है वो हमारा मिनिमम देना है। तो अब उसमें डाटा आप लोग देख लेना कौन से एक्सिस के अबाउट मिनिमम होगा, बट आई शुड भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिनिमम। तो यही आपका स्टेप है आप लोगों को सॉल्व करने का। और भी क्वेश्चंस के इनपुट है सर, एक बार देखिए। हाँ हाँ ओके गुड यार। देखो एक तो हमारा सीआरएसएस डिस्ट्रीब्यूशन का था, ऑरिफिस मीटर हाँ हाँ ऑरिफिस मीटर हो गया सर। और तो देखो यहाँ पे एल सेक्शन का था, तो ऑप्शन इतने आसान थे कि आप आराम से एलिमिनेट भी कर सकते थे। तो यहाँ पे सीआरएसएस का इस तरीके से आप बनाओगे, क्योंकि यही ऑप्शन में ही था आपका, हमें यही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता है ये नियर बाई टी सेक्शन का भी यही होता है, तो एल का भी आपका वही हो जाएगा, है ना। और सर कुछ और भी सिविल के क्वेश्चंस थे, जैसे कि मैं बताऊं आपको गाइज, यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि एक तो बेसिक क्वेश्चन था कि 1 बैग सीमेंट का वेट शायद आई थिंक पूछा गया था, एक बच्चे ने बताया था, तो 50 kg आप लोगों ने लगा दिया होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बार बेंडिंग शेड्यूल, हाँ नॉमिनल कवर वाटर टैंक का, वाटर टैंक के लिए 45 आपको पता है कि मिनिमम नॉमिनल कवर की वैल्यू है, तो ये पूछा गया था। ठीक है गाइज, उसके अलावा आपसे जो पूछा गया है इसमें क्वेश्चन, हाँ बैग ऑफ सीमेंट बता दिया, आरएचसी बता दिया, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वाला। हाँ मोटार में या तो मिक्सचर पूछा गया था किसका किसका होता है, तो आपको पता है कि उसमें एग्रीगेट नहीं होता है, बस सीमेंट और सैंड और उसके साथ साथ वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, तो मोटार का पूछा गया था, ठीक है, हाँ वो भी निकालने को पूछा गया था। मैनिंग्स कोफिशिएंट फॉर्मूला आपको पता है, वो शायद आई थिंक आज आया था कि नहीं, आज के शिफ्ट में था कि नहीं था मैनिंग्स कोफिशिएंट, अच्छा था, ओके। तो वो तो अगर मैनिंग्स कोफिशिएंट का है तो आप निकाल भी सकते हो, v इज इक्वल टू 1/r, r की पावर 2/3, s की पावर 1/2। यहाँ से आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, अगर वैल्यू पूछी गई होगी तो डायमेंशन पूछा होगा, तो वेलोसिटी का जानते ही हो, r क्या है a/p, सीधे l हो जाएगा, और s का कुछ नहीं, यहाँ पे आप सीधे सीधे निकाल सकते हो। यहाँ पे आपको हॉलो ब्रिक या परफोरेटेड ब्रिक का क्वेश्चन अगेन पूछा गया था, जो कि हर शिफ्ट में पूछा जा रहा था। ये क्वेश्चन सर यहाँ पे भी आया था। टिम्बर सर इसमें मैं एक बार ऐड करूं, यहाँ पर जो पूछा गया था ना, 1:3 दे दिया था। अच्छा, इस तरह और जैसे बोल दिया कि ये जैसे सबको पता सीमेंट है सैंड है, अच्छा। तो वहाँ बोल दिया कि 1 आपका सैंड हो गया, 3 सीमेंट हो गया, ग्रेवल हो गया, इस तरीके से गुमराह किया गया था बच्चों को। लेकिन जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर उनको तो कोई टेंशन है ही नहीं। बिल्कुल एकदम बिल्कुल सर। अगर इस तरीके से रेशियो वगैरह दिया होगा तो डेफिनेटली आप लोगों ने उस पर टिक कर लिया होगा, 1:3, 1:4 इस तरीके से ऑप्शन में अगर होगा तो। बेलास्ट हो गया, और उसके बाद नॉन टेक के क्वेश्चंस थे, और इस तरीके के और भी क्वेश्चंस नॉन टेक का तो सेपरेट हो ही गया सर। बिल्कुल। और गाइस नॉन टेक के लिए सेपरेट जो वीडियो है वो पड़ी हुई है, और हाइड्रेशन वगैरह सारी चीज़ें हो गया, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन हो गया, कल्टिवेबल कमांड एरिया आपको भी पता है कि जो इरिगेशन का वो पार्ट जहाँ पे कल्टिवेशन पॉसिबल हो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ओवरऑल आपके पूरे पेपर में देखने को मिले थे। आई होप कि आपको सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग और सारी की सारी बातें समझ में आई होंगी। जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं डेली बेसिस पे, आर के सर उन सभी बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? डेफिनेटली देखो यार, ये मेमोरी बेस्ड पेपर है, आप लोगों को किसी के पास एक्यूरेट डाटा नहीं होता है। जैसे ही आपका आंसर किया आएगा तो आपको भी पता चल जाएगा कि रियल टाइम क्या कौन सा रियल क्वेश्चंस है। बट ओवरऑल जो भी आपने इनपुट दिया ना, उसमें हमने आपको सॉल्व करने का तरीका बता दिया, राइट। तो आज के शिफ्ट में मुझे लग रहा है कि सर जो लोग मोर देन 80 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, उनका बहुत अच्छा स्कोर है, आप लोगों का बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। बाकी टेक्निकल में भी हो सकता है कि सर किसी के इसमें 10 गलत हो, किसी के 15 गलत हो, ये डिफरेंट चीज है गाइस। देखो नॉन टेक टेक्निकल का जोड़ के आपकी मेरिट बनेगी। यहाँ पे हो सकता है कि किसी के 10 गलत हो जाए, इसमें किसी के 12 गलत हो जाए, लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं जिनसे आउटपुट लिया गया, उन्होंने बोला कि सर हमने 80+ किया है केवल और केवल क्लास के नोट से पढ़ के, और पूरे के पूरे क्वेश्चन। और इनफैक्ट सर कई सारे बच्चों का मैसेज भी आया था, 1-2 बच्चे कॉल लाइव सेशन में ही बता दिए थे कि जितने भी क्वेश्चन जब हम लोग एग्जाम एनालिसिस करा रहे थे कि मैराथन हम लोगों का और पेड में जो हमने कॉन्सेप्ट का सीरीज दिया, 90% क्वेश्चंस वहीं से आए हुए हैं। बट ये है कि क्वेश्चन जो था ना सर, इस बार थोड़ा सा नया फ्रेम किया गया था। ऑब्वियस सी बात है सर कि कंसेप्ट अगर आप कोई बच्चा सीख रहा है
कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन घुमा के पूछे जाएंगे, कैसे भी पूछे जा सकते हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अब नए क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं। उन बच्चों का यहाँ पे सफाया हो जाएगा जो बच्चे केवल और केवल रट के चले जाते थे। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं केवल PYQ और MCQ पर ही डिपेंड रहते हैं, उनको लगता है ध्यान कि देने का मतलब यही था। BMC के 50-100 क्वेश्चन कर लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा और हर बच्चे को ये भी ध्यान में रखना है कि जो मेंस का पेपर है SSC JEE का, उसके लिए बेहतरीन लेवल का आपको कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी मुझे लग रहा है सर कॉन्सेप्ट ही काम आएगा। कॉन्सेप्ट ही काम आएगा वहाँ। और प्रीवियस ईयर को सर मैं एक बात बोलूंगा कि बहुत सारे बच्चे अब ये आगे की जो प्रिपरेशन करने वाले 2024 के लिए टारगेट सोचेंगे कि प्रीवियस ईयर को पढ़ना बेकार है। भाई मेरे ऐसा नहीं होता है, प्रीवियस ईयर भी उसी कॉन्सेप्ट से कर रहे थे। प्रीवियस ईयर को रटना बेकार है। प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। अभी भी बोलूंगा कि प्रीवियस ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका ये मतलब नहीं कि हूबहू क्वेश्चन छप जाए, क्वेश्चन नहीं छप रहा है लेकिन उन क्वेश्चंस को कर रहे हो, ये भी क्वेश्चंस कर पाओगे। राइट, बहुत सारे क्वेश्चंस आए भी थे सर। डेफिनेटली। देखो सर, हम हमेशा बोलते हैं कि 20-25% क्वेश्चन तो PYQ आते हैं। बिल्कुल। अब ये एक्सपेक्ट करो कि पूरा आ जाएगा, नॉट पॉसिबल। आप अभी जैसे CBT 1 के लिए आपने अच्छे से वो कंसेप्ट के लिए पढ़ा, तो CBT 2 भी पढ़ो, बाकी एग्जामिनेशन की भी तैयारी करो, क्योंकि अब तो बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। और इनफैक्ट अगर आपको प्रिपरेशन लगता है कि नहीं करना चाहिए तो अभी से मूव ऑन कर सकते हो CBT 2 के लिए। और हमने सर CBT 2 का बैच भी प्लान बिल्कुल कर सर, दिया। बैच अवेलेबल है। मैं कहूंगा कि बच्चों को एक बार दिखा भी देता हूँ गाइस कि किसी को भी ज्वाइन करना हो ना, तो देखिए सिविल के लिए बैच है, फिनिशर बैच है। किसी भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना हो तो मिनिमम प्राइस में आपको अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। केवल और केवल CBT 2 के लिए डेडिकेटेड है। अगर किसी को महापैक चाहिए तो महापैक के अंदर ये इंक्लूडेड है। मिनिमम प्राइस में अपने फैकल्टीज के कोड यूज कर सकते हो, ENG 77 कोड यूज कर सकते हो, और जो कोड वहां पे दिया हुआ है अप्लाई है उसको भी यूज करके ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोशिश ऐप पे कोशिश करना कि लोवेस्ट प्राइस में अगर ज्वाइन करो तो ज्यादा बेटर है। इससे यहाँ 1500 दिख रहा है, आपको 1300 में लगभग मिल जाएगा ये बैच। फैकल्टीज के कोड से 1300 मिल जाएगा। तो जाओ अपने आप को इनलाउड करो। और मुझे लग रहा है कि अपने आप को ब्रेक मत दो यार। तैयारी जिस मोमेंटम में आपने प्री दिया, आपने आपके सारे कॉन्सेप्ट तैयार हैं, तो बस उसको कंटिन्यू रखो। प्रमोद सर और कुछ कहेंगे? नहीं सर, एकदम सब कुछ तो आपने बता ही दिया सर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच RK सर। हालांकि सब कुछ बता देते हैं हमेशा, और मैं बस इतना बोलूँगा कि प्रमोद सर बहुत कुछ बोलना चाह रहे थे, आप लोगों से बात करना चाह रहे थे। नहीं, बात तो अभी सर किए ना, हाँ। उसके पहले ही काफी जब क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे तो बात तो हो ही गई सर। हम कोई भी बताएं सर, बच्चों के फायदे के लिए होना चाहिए बस। इनफैक्ट RK सर, आप, हम किसी में से कोई, बस बच्चों के लिए अच्छा संदेश जाना चाहिए, बस ये। तो जाओ फटाफट ज्वाइन करो यार। और तो चूंकि अभी टाइम बहुत कम है। और एक बात और याद आ रही है, कौन सी? कि आज एक मॉर्निंग शिफ्ट में एक बच्चा आया था। वो बोलता है कि सर मैंने 80 अटेम्प्ट किए हैं। मैंने पूछा टोटल कितने अटेम्प्ट किए, तो उसने बोला 80 अटेम्प्ट किए हैं, क्या मेरा सिलेक्शन होगा। कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ और इन सब डेटा का बिल्कुल भी अनुमान नहीं होता गाइज। और आप में से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी आगे की प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर रहे होंगे। ये सब वीडियोस देख के आपको इतना तो आइडिया लगेगा कि हाँ, इस बार देना है एग्जामिनेशन तो कोशिश करनी है कि 140 प्लस या 150 प्लस मुझे अटेम्प्ट करके आना है अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा माइंड मेकअप करके ही जाना है। सिलेक्शन के लिए तो पढ़ रहे हो यार, ऑब्वियस सी बात है, रिजेक्शन के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो। बिल्कुल, पढ़ाई कर रहे हो, कूद चुके हो, तो सिलेक्शन लेना है, तो बस उसी के लिए पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।